नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा रेड पिटीशन के एक आदेश का असर पिछले 2 दिनों से लगातार दिख रहा है। 26 व 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 18 बजे तक धार्मिक स्थलों पर धर्मगुरुओं एवं इन धार्मिक स्थलों पर जिम्मेदार व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के निर्देशों के बारे में जागरूक करते हुए ध्वनि नियंत्रण के संबंध में बताया गया। इस अभियान में सभी धर्मगुरुओं को अवगत कराया गया कि रात्रि में 45 डेसिबल व दिन में 55 डेसिबल की सीमा ध्वनि प्रदूषण नियमावली में निर्धारित की गई है। इसी क्रम में पिछले 2 दिनों से 907 स्थानों का भ्रमण किया गया, जिसमें स्वेच्छा से 330 लाउड स्पीकर हटाए गए तथा 41 लाउड स्पीकरों की दिशा परिवर्तित करते हुए धार्मिक स्थल की तरफ किया गया। 596 लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम कराया गया। जामा मस्जिद नौशहरा का मुतवल्ली हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोतवाल साहब आए और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक माइक उतरवा लीजिए और दूसरे माइक में आवाज़ जो है बहुत ही मीडियम रखिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कोतवाल साहब कहने पर एक माइक उन्हीं की मौजूदगी में उतरवा दिया। ठीक परंपरा रही है, परंपरागत अनुसार हम लोगों ने जो है यहाँ पर 2 लाउड स्पीकर लगाए हुए थे और उसकी आवाज़ भी परिसर से थोड़ा बाहर जाती थी। लेकिन अभी हमको ज्ञात हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। उस आदेश के अनुपालन में हमने 1 लाउड स्पीकर कम कर दिया है और जो 1 लाउड स्पीकर बचा हुआ है उसकी आवाज़ हमने कम करके परिसर के अंदर ही ताकि उसकी आवाज़ रहे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग उसका पालन करें और उसकी आवाज़ भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी और घर को जो है। मेरा नाम मोहम्मद उबैद है, मैं यहाँ का उस्ताद हूँ। फ़िलहाल मैं इमामत करता हूँ मस्जिद में। माननीय न्यायालय का और रियासत की हुकूमत का जो आदेश है माइक के सिलसिले में, हमारी मस्जिद में 4 माइक थे। हम लोग अपनी खुशी से 3 माइक उतरवा दिए हैं। जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश रहेगा और हमारी रियासत के जो हुकूमत के जो भी आदेश रहेगा हम उसको तहे दिल से मानेंगे और भी धर्मगुरुओं से अनुरोध करेंगे वो भी इसका पालन करें। और आजमगढ़ शहर के सिधारी स्थित मंडल आयुक्त कार्यालय के बगल में मंडलीय विकास कार्यालय के पीछे बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें अयोध्या, चित्रकूट, बलिया व बस्ती के विद्वान, ब्राह्मण व संतों ने भाग लिया। विधि विधान पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इसमें अयोध्या के जगत गुरु रंगनाथाचार्य राकेश तिवारी, सत्येंद्राचार्य ध्रुव महाराज, देवेंद्र प्रसादाचार्य, लक्ष्मण दास, बाल व्यास भरत जी, महंत पवन कुमार, सूरज दास आदि संतों ने भाग लिया। भंडारों में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा, कनिष्ठ सहायक संगीता श्रीवास्तव, रमापति यादव, आर्यन श्रीवास्तव, राजेंद्र त्रिपाठी, अनिल कुमार राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा फूलपुर थाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, क्षेत्राधिकारी फूलपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा अनेक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ सफाई पर असंतोष जताया और कहा कि उच्च कोर्ट की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निस्तारण योग्य वाहन थाने में बेतरतीब खड़े थे। अपराध शीर्षकवार वाहनों को खड़ा किया जाए तथा नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शस्त्र खोलने जोड़ने में कार्रवाई प्रशंसनीय थी। 3 आरक्षियों कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार, कांस्टेबल सोनू यादव, कांस्टेबल दयाशंकर यादव को 35 सेकंड में खोलकर जोड़ने के लिए 1000 रुपये प्रत्येक व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया। वांछित अभियुक्तों के प्रभावी कार्रवाई यथाशीघ्र
गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन, MDW 8283 की कार्रवाई की जाए। घरेलू विवाद में प्रकरणों में वसूली वारंट तामील 100% करने के निर्देश। टॉप 10 के 4 फरार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री, भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध टैक्सी स्टैंडों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टियां अद्यावधिक न होने पर पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। समय समय पर स्थान बदलकर प्रभावी चेकिंग करने के निर्देश दिए। गोकशी में 3 प्रकरणों में गैंगस्टर की कार्रवाई के निर्देश दिए। सलामी गार्ड को अच्छा टर्नआउट के लिए पुरस्कृत किया गया। वाहन निस्तारण के लिए मालखाना मुहर्रिर व थाना प्रभारी फूलपुर को चेतावनी दी गई। आजमगढ़ जिले के एदिलपुर गांव के ग्रामीणों ने सार्वजनिक पोखरे पर अतिक्रमण करने का दबंग पर लगाया आरोप, जिलाधिकारी से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बूढ़नपुर तहसील के एदिलपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति ने मत्स्य पालन का पट्टा कराकर उनके पानी निकासी को रोक दिया गया है, जिसके चलते ग्रामीण लोग काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उनके पानी निकासी को रोका न जाए, जैसे नियमित पानी बहता था उसी तरह बहता रहे। साथ ही जांच कराकर अतिक्रमण को खाली कराया जाए ताकि ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने तहसील स्तर पर कई बार की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। थक कर वे जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। अब हम लोगों का ग्राम सभा के अंदर एक पोखरी है, उसमें हम लोगों का एक दबंग द्वारा अतिक्रमण करके मत्स्य पालन का पट्टा करा करके और हम लोग का पानी रोक दिया गया। क्या पात्र है वो? जी पात्र नहीं है सर, वो दबंग है, ठाकुर। आप क्या चाहते हैं? और हम यही चाहते हैं कि हम लोग का पानी जो है रोका न जाए। पानी जैसे जा रहा था नियमित उस तरफ जाए और गड्ढे का अतिक्रमण जो है रोका जाए, जो हुआ है उसको रोका जाए। आजमगढ़ शहर के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के बीएड की छात्राओं ने स्मार्टफोन योजना में नाम न होने से जताई नाराजगी। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप लगाई न्याय की गुहार। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के बीएड की छात्राओं ने बताया कि उनके महाविद्यालय में स्मार्टफोन योजना के तहत वितरण किया जा रहा है। उनका नाम सूची में नहीं है, जबकि वे पात्र हैं। छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि सीएम की इस योजना का लाभ उन्हें भी दिलाया जाए। आज हमारे महाविद्यालय में मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित जो है मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट योजना है, उसके अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में आज स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है, जिसके की पात्रों की सूची में वैध होने के बावजूद हमारा नाम नहीं है। तो हम उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि वो इस ओर हमारा ध्यान दें और सभी पात्रों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। इस ओर हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उन सभी वंचित विद्यार्थियों को जो कि पात्र हैं और उनको नहीं मिल पा रहा है इस योजना का लाभ, उसको सरकार ध्यान दे और हमारी मांग को पूरी करे। आजमगढ़ जिले के अरौला थाने की पुलिस ने गैस एजेंसी गाड़ी से लूट में शामिल रेकी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 5 अप्रैल को क्षेत्र के भैंसासुर गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी की गाड़ी से 28,840 रुपये लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में मुख्य अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं विवेचना में पता चला कि गाड़ी की रेकी कर सूचना देने वाला अभियुक्त सकतपुर बाजार के पास मौजूद है। मुखबिर की सूचना के आधार पर अरौला थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी विशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त विशाल सिंह पवई थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित डीजी शक्ति योजना के तहत नगर के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़ के सभागार में बुधवार को स्नातक की 179 छात्राओं में स्मार्टफोन वितरित किया गया। स्मार्टफोन मिलते ही छात्राओं चहक उठी। स्मार्टफोन वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंध समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, प्रबंधक सुधीर अग्रवाल व कोषाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर किया गया। छात्राओं में स्मार्टफोन वितरण करते हुए मुख्य अतिथि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में स्व अध्ययन एवं पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए स्मार्टफोन एक महत्वपूर्ण उपयोगी साधन है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की सराहना करते हुए प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि डीजी शक्ति योजना के माध्यम से छात्राओं को सशक्त बनाए जाने का प्रयास सराहनीय है। इसके माध्यम से तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसका जितना अधिक सकारात्मक उपयोग होगा उतना ही व्यापक छात्राओं का शैक्षिक विकास होगा।
कोविड काल में ई रिक्शा को बढ़ावा मिला है। डिजी शक्ति योजना से आच्छादित छात्राओं के उन्नति में यह मील का पत्थर साबित होगा। कोषाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल ने कोरोना काल में अध्ययन में आई कठिनाइयों का जिक्र करते हुए डिजी शक्ति योजना को कारगर बताते हुए सरकार के पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब छात्राएं ऑनलाइन कक्षाएं करके अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन समय से कर सकेंगी। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस में 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशानुसार मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह की अध्यक्षता में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अन्य हितधारकों के साथ किया गया। पहले से निर्धारित इस कार्यक्रम के तहत अचानक कलेक्ट्रेट परिसर की आपातकालीन घंटी बजी और कर्मियों को भूकंप आने की सूचना दी गई। भूकंप थमने के बाद सभी कार्मिक खुले स्थान पर इकट्ठा हुए, जहां उनका काउंट किया गया। एनडीआरएफ के 30 बचाव कर्मी इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत ही बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए। कुछ लोगों के बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में फंसे होने की जानकारी पर एनडीआरएफ की रोप रेस्क्यू टीम के बचावकर्ता रोप तकनीकी का इस्तेमाल कर बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया। एनडीआरएफ टीम के डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा की स्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी से अवगत करवाया गया। भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा से समय जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन की शुरुआत स्वयं से शुरू करनी होगी तथा जन जन को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना होगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निर्देश दिया है कि 1 मई से 30 जून तक जिले में कलेक्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी राजस्व कार्यकारी मजिस्ट्रेट के न्यायालयों, चकबंदी न्यायालयों तथा राजस्व फौजदारी अभिलेखागार कलेक्ट्रेट का कार्य समय सुबह 6:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस बीच पूर्वाह्न 9:30 से 10 बजे तक मध्यावकाश भी रहेगा। समस्त कार्यालय तथा कोषागार का कार्य समय पूर्ववत सुबह 10 से सायं 5 बजे तक रहेगा। आजमगढ़ जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकास खंड रानी की सराय में मिशन शक्ति 4 के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया। महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वावलंबन कैंप में उपस्थित महिलाओं को समस्त विभागों का कैंप लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्यु पर उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना व समस्त हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आजमगढ़ जिले में खुले से शौच मुक्त ग्राम पंचायतों के संकल्प को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। जनपद में 1705 सामुदायिक शौचालय को निर्मित कर हैंडओवर किया गया है। बुधवार को 18 की जांच में 4 शौचालय बंद मिले, जिस पर कार्रवाई की गई है। अपर जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरवे ने बताया कि आजमगढ़ के सभी 1858 ग्राम पंचायतों को खुले से शौच मुक्त करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है, जहां पर देखरेख के लिए ग्राम पंचायत शौचालय शौच मुक्त समूह का भी स्थापना की गई है। समूह को ग्राम निधि से प्रत्येक माह 6000 का भुगतान होता है। खास बात है कि सभी सामुदायिक शौचालय को क्रियान्वित स्थिति में जांचने के लिए जूम मीटिंग से चेकिंग की जाती है। सुबह 6:15 बजे किसी भी 22 ग्राम पंचायतों में स्थापित सामुदायिक शौचालय के लोगों से जूम मीटिंग की जाती है। बुधवार को 18 में से 4 शौचालय बंद मिले। इसको लेकर पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस पर जवाब तलब किया गया है। इस प्रकार मॉनिटरिंग जारी रहेगी। शासन की प्राथमिकता के अंतर्गत खुले से शौच मुक्त ग्राम बनाने के साथ साथ कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे, इसके लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। उस उक्त सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत के जो समूह है उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिसको हम ग्राम पंचायत निधि से 6000 रुपये प्रतिमाह भुगतान करते हैं। वह समूह सामुदायिक शौचालय का ठीक से रखरखाव करती है या नहीं करती है, इसके अनुश्रवण के लिए सुबह 6:30 बजे उसकी जूम VC से उनकी वीडियो कॉलिंग की जाती है। इसके लिए एट रैंडम पूरे जनपद के 1858 ग्राम पंचायत में से 44 गाँव का चयन किया जाता है। उसमें से किसी 22 गाँव की से बात की जाती है और 22 गाँव की कॉलिंग की जाती है। आज 27 तारीख को 44 गाँव में से 22 गाँव का
सत्यापन किया गया जूम वीसी के माध्यम से, जिसमें 4 जगह पंचायत सचिव अनुपस्थित पाए गए, सहायक पंचायत सचिव, और 4 जगह 18 में से 4 जगह सामुदायिक शौचालय बंद मिले, यानी कि उसका रखरखाव नहीं होता पाया गया। ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय का रखरखाव नहीं हो रहा है, तो आपने क्या कार्रवाई की है। आजमगढ़ शहर के कोलघाट के लोगों का प्रदर्शन रंग लाया। जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार कोलघाट क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किए। बता दें कि मंगलवार को शहर के निचले इलाकों के लोगों ने पानी की निकासी न होने और नाले नालियों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया था कि अधिकारी जाकर जांच करके समस्या का समाधान कराएंगे। डीएम के इसी आदेश के क्रम में नायब तहसीलदार गोकुल नगर से चिन्हित करते हुए रोडवेज बंधे के आसपास बने कई आलीशान होटलों का निरीक्षण किया, जहां नाले नालियों पर अतिक्रमण कर लिया गया। स्थानीय निवासी बिंदवासिनी सिंह एडवोकेट ने बताया कि पिछली बार बाढ़ की विभीषिका से हम सभी गोलघाट निवासी काफ़ी परेशान हो चुके हैं, लेकिन इस बार समय रहते हम लोग चाहते हैं कि बाबा का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर चले ताकि हम लोग सुरक्षित अपने घरों में रह सकें। ऐसा हुआ पिछले साल पूरा मोहल्ला कोल, बाज बहादुर, कोल पांडे, मातरगंज और ये बागेश्वर नगर बाढ़ में जल जमाव के कारण 2 महीने जलमग्न हो गया था और घरों में पानी घुस गया। 2 महीने तक सड़ता रहा, लोग घर छोड़ के भाग गए। मैं खुद अपना घर छोड़ के चला गया, दूसरे क्या बात बताऊं। और पानी सड़ गया, बदबू किया, बड़ी दुर्गत हुई। और पानी तब निकला जब नदी का स्टेटा नीचे गया, तब पानी निकला। तो इसलिए इस बार हम लोग बहुत परेशान हैं इसके लिए और सजग हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत आज आए थे अधिकारी नायब तहसीलदार महोदय, और जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है गोकुल नगर से उन्होंने उसको चिन्हित किया है रोडवेज के आगे तक। उसमें जहाँ जहाँ नाले पर जिसने अतिक्रमण किया है, सब लेखपाल साहब की मदद से नायब तहसीलदार साहब ने नाम नोट किया है 25-30 लोगों का। और नाम नोट करते करते वह चले आए गोल्डन फॉर्च्यून होटल तक। वहाँ जाके उन्होंने देखा वो पूरे नाले पर फर्श बना हुआ है, पार्किंग बनाए हैं और नाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके आगे नाला कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब अतिक्रमण का शिकार हो गया है। और हम लोग शासन से यही उम्मीद कर रहे हैं, जो इसमें सरकार की नीति चल रही है कि कहीं भी अतिक्रमण है तो बुलडोजर चल रहा है और अतिक्रमण हट रहा है, तो अगर यहाँ कृपा हो जाएगी जोगी बाबा की, तो शासन थोड़ा सा भी अगर नया करेगा तो यह अतिक्रमण हट जाएगा और हम लोग कम से कम आने वाली बाढ़ की विभीषिका से बच जाएंगे। और जो 2 महीने सब लोग अपना घर बनवा के दूसरे घर में रहे हैं, इस संकट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लोग उस समय के बीमार अभी तक दवा करा रहे हैं। और में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सैयद मलिकपुर में स्कूल के कंपाउंड में खड़ी की गई मैजिक की बैटरी और ट्रैक्टर का डीजल चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सैयद मलिकपुर निवासी शोभनाथ यादव पुत्र राजाराम यादव ने देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल का चौकीदार है और स्कूल में ही वो अपनी गाड़ियां भी खड़ी करता है। बीती रात सैयद मलिकपुर में स्थित उपरोक्त स्कूल के कंपाउंड में खड़ी की गई मैजिक की बैटरी और ट्रैक्टर का डीजल चोर निकाल ले गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। शोभनाथ यादव ने बताया कि रात 2 बजे के करीब उपरोक्त चोरी की घटना हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। शोभनाथ यादव ने बताया कि उन्होंने घटना की तहरीर देवगांव कोतवाली में दे दी है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंच सकी थी। क्या नाम है? शोभनाथ यादव। क्या घटना हुई है यहाँ पर? जो है कि मैजिक खड़ी थी और ट्रैक्टर यहाँ बराबर खड़ा होता है और यहाँ पर हम चौकीदारी करते थे जी। और 12 साढ़े 12 बजे तक तो हम जागे, लेकिन 1:57 पर वो हला है और मैजिक का बैटरी ले गया। इसके बाद ट्रैक्टर का बैटरी नहीं खोल पाया तो उसका पाइप पिलास से काट के तेल निकाल लिया। अच्छा।
सुबह में हम उठे तो देखे पाइप टूटी हुई थी, तो लड़के को बुलाया कि पाइप क्यों तोड़ दिया, तो बोला पाइप नहीं टूटी थी। तो फिर शंका हुआ तो गए मैजिक के पास, तो वहाँ बैटरी नहीं थी और यहाँ ट्रैक्टर का पाइप कटा हुआ था, तेल निकाला गया था। अच्छा, तारीख दे चुके हैं आप? हाँ सर, वहाँ पर जो है हम उनको एप्लीकेशन दे दिए हैं कोतवाल। कोई आया था? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं सर। गए थे कोतवाल साहब कि सुबह में जाएंगे कोई, अभी तक तो नहीं आए हैं कोई। ठीक। कृष्ण गीता राष्ट्रीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लालगंज में बीए तृतीय वर्ष के 250 छात्र छात्राओं को वितरित किया गया स्मार्टफोन। लालगंज नगर के श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को आज 250 स्मार्टफोन का वितरण उपजिलाधिकारी लालगंज SN त्रिपाठी के द्वारा किया गया। इससे पूर्व 150 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया जा चुका है। बाकी बचे 250 छात्र छात्राओं को आज बुधवार को इसका वितरण किया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि शिक्षित बच्चों को स्मार्टफोन प्रदान किया जाए, जिससे वो उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ सकें। आज स्मार्टफोन प्राप्त करने वालों में रूपेश मौर्य, निखिल यादव, निधि शर्मा, शालू कुमारी, शमा अंसारी, ममता कुमारी, नीलम चौहान, ममता यादव, विक्की विश्वकर्मा, साक्षी तिवारी, सौम्या सिंह, नीतिका सिंह आदि को स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य शीला मिश्रा, डॉक्टर अतुल यादव, विपिन सिंह, आशीष सिंह, डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, डॉक्टर योगेश दयालु सहित तमाम कॉलेज स्टाफ के लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पुलिस ने टिकरगाड़ मोड़ हाईवे से गोवध निवारण अधिनियम के वांछित 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आज बुधवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के द्वारा अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान और प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे के नेतृत्व में उप निरीक्षक उमेश चंद यादव मैं हमराह के क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि देवगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बैरीडीह में 7 क्विंटल 25 किलो गोमांस पकड़े जाने के संबंध में दिनांक 26 अप्रैल 2022 को मुकदमा 120/22 धारा 307 और गोवध निवारण अधिनियम आदि से संबंधित वांछित अभियुक्तों में से 2 टिकरगाड़ मोड़ हाईवे पर खड़े किसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर शीघ्रता की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर खास के बताए हुए स्थान टिकरगाड़ मोड़ पर पुलिस पहुंची तो 2 व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। अचानक सामने पुलिस बल को देखकर हड़बड़ाकर भागना चाहे, लेकिन मौके पर पकड़ लिए गए। नाम पता पूछा गया तो दोनों ने अपना नाम क्रमशः अफसार पुत्र गौस अली और सलमान पुत्र गुलशाद साकिन बैरीडीह बताए। दोनों को कारण गिरफ्तारी अवगत कराते हुए समय करीब 9:30 बजे हिरासत पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक उमेश चंद्र यादव, हेड कांस्टेबल शमशेर सिंह, कांस्टेबल राकेश यादव, कांस्टेबल सुरेश राजभर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।